हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं मैं जीके एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके सामने शिक्षण अभिरुचि के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि गत परीक्षा में आए थे और 2024 के एग्ज़ाम में आने। यह रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। अच्छा अध्यापक वह है जो क्या कार्य करता हो, मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसका सही आंसर होगा अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। शिक्षा के माध्यम से किसका कल्याण हो सकता है? समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवारों का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र व छात्राओं का। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा समाज के सभी वर्गों का इसका फायदा होगा। तो बीएसटीसी में जो पहले प्रश्न आते थे, जो सबसे सही आंसर देगा उसको 3 नंबर मिलेंगे। तो सही आंसर देगा उसको 3, तो थोड़ा सही उसको 2, तो उससे सही उसको 1, जो बिल्कुल गलत देगा उसको फिर 0 मिलता था। लेकिन अब ये नहीं है। इसका जो गलत उत्तर देगा उसको 0 नंबर मिलेगा, जो करेक्ट आंसर होगा उसी को ही 3 नंबर मिलेगा। 3 2 1 वाला अब नहीं रहा है। अब जो सही आंसर देगा उसी को भी पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल सही आंसर देना है। तीसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। शिक्षण क्या है? एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है, एक तपस्या है। तो इसका सही आंसर होगा ये एक तरह का कौशल है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छात्र को गृह कार्य दिया जाए। ऑप्शन है पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होने चाहिए, या पहले पढ़ाए गए पाठ पर आधारित ज्ञान बढ़ाने के लिए होने चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित उसे दोहराने के लिए होने चाहिए, या ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो तो होगा ए, लेकिन दूसरे नंबर पर ये आएगा। ये इसके ज़्यादा नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा पांचवा प्रश्न। शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? संवाद विधि, दृश्य श्रव्य विधि, प्रोजेक्ट विधि, या पाठ्य पुस्तक विधि। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा पाठ्य पुस्तक विधि। ये रहा छठा प्रश्न। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से किसका अभिप्राय है या क्या अभिप्राय है? छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, पर्यावरण दूषित होने से बचाया जा सके, छात्रों का मनोरंजन हो, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। इसका सही आंसर होगा। ये रहा सातवां प्रश्न। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? उसकी नौकरी, उसकी गरिमा व मर्यादा, छात्रों का विश्वास, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा छात्रों का विश्वास। इसका सही आंसर होगा। यह रहा आठवां प्रश्न। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी मिल जाए, छात्रों की मानसिक योग्यता के विकास हो, छात्र बोलने में सक्षम हो, छात्रों को साक्षर बनाना हो, या बालक का सर्वांगीण विकास। जो बालक का जो सर्वांगीण विकास है इसमें सभी विकास आ जाते हैं, चाहे नौकरी प्राप्त करना हो, चाहे मानसिक योग्यता हो, या चाहे साक्षर बनाना हो। तो इसका सही आंसर होगा होगा ऑप्शन डी। का प्रभावी उपाय क्या है? पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना, सहायक पुस्तकों को पढ़ना, अखबार पढ़ना, या वार्तालाप करना। तो इसका सही आंसर होगा वार्तालाप करना। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वार्तालाप करना। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। एक अध्यापक का श्रेष्ठ गुण कौन सा है? ऑप्शन ए अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पित, ऑप्शन बी अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, ऑप्शन सी अध्यापक के प्रति उच्च विचार, ऑप्शन डी अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। ये एक शॉर्ट वीडियो था जिसमें आपको 10 प्रश्न मिले। अगली वीडियो में आपको ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे, और अगली क्लास पे के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।
अगली क्लास जल्दी कल ही आपकी जो शुरू हो जाएगी। BSTC की शिक्षण अभिरुचि की संपूर्ण शिक्षण अभिरुचि इसी यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क। तो मेरी वीडियो के अंत तक बने रहना। आने वाले वीडियो के लिए ज़रूर देखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू।